सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 40 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित है। तो हम इसमें मैथ के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं और इसको विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है पहले उसको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्या है, उसका एलसीएम दिया हुआ है 1920 और एचसीएफ दिया हुआ है 16। तो इनमें से एक संख्या दिया हुआ है 128, तो दूसरी संख्या क्या होगा आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इससे संबंधित फार्मूला को जान लेते हैं। जितने भी फार्मूला होगा हम सबको लिखाएंगे और आप लोग को याद भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अभी नहीं बनाते, पहले फार्मूला को जान लेते हैं। फार्मूला आता कहाँ से है और उस फार्मूला से कैसे कैसे बनता है हम उसे भी बताएंगे। आप लोग को ध्यान से देखना है। फार्मूला यहीं से आता है। अगर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी संख्या गुणनफल, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, बस इसी से सब फॉर्मूला आया है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ गुना एलसीएम। अगर हमको पहली संख्या मांगेगा, पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर, तो इस बार में क्या क्या है, एचसीएफ है, उसके बाद एलसीएम है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम रहबे करेगा। पहली संख्या मांग रहा है ना, तो इधर गुना में दूसरी संख्या है, इधर आएगा तो बट्टे में यानी कि भाग में दूसरी संख्या हो जाएगा। तो पहली संख्या का फॉर्मूला हो गया कि पहली संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा दूसरी संख्या। ये पहली संख्या हुआ। अगर कहता दूसरी संख्या बराबर क्या होता, अगर क्वेश्चन कहेगा दूसरी संख्या, एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या दे दिया, मतलब दे देगा, कहेगा दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या फॉर्मूला ये होगा, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ एलसीएम तो रहबे करेगा, एचसीएफ गुना एलसीएम रहबे करेगा। और दूसरी संख्या मांग रहा है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, पहली संख्या आ जाएगा। अगर पहली संख्या मांगेगा तो नीचे में दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या मांगेगा तो नीचे में पहली संख्या। एचसीएफ एलसीएम जैसा है वैसे रहेगा। ये तो हो गया पहली संख्या का फॉर्मूला और उसके बाद दूसरी संख्या का फॉर्मूला। अब हम जानेंगे एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है। एचसीएफ बराबर, तो इस पार में देखिए इक्वल के इस पार में क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या रहबे करेगा, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बट्टे एचसीएफ मांग रहा है ना, तो इस बार में एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे है ना एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ मांग रहा है तो एलसीएम इस बार में जाएगा। अगर एलसीएम का आता तो एचसीएफ आ जाता, तो यहाँ एचसीएफ का रहा तो यहाँ एलसीएम नीचे में आ जाएगा। ये हुआ एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम। अगर इनका था एलसीएम बराबर क्या होता है, तो बस वही सेम रहेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बस यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ एलसीएम बराबर बट्टे में एचसीएफ हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये फार्मूला हो गया। ये चारों फार्मूला को याद रखना है। एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। ये दोनों को आपको याद रखना है। और उसके बाद पहली संख्या बराबर हुई एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर पहले एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा पहली संख्या। ये चारों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना ही है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते एग्जाम, इसलिए हम चारों फॉर्मूला को लिखा दिया और आप लोग को याद करना है। तो चलिए आप क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ, पहली संख्या दिया है, हमको दूसरी संख्या मांग रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है। दूसरी संख्या बराबर बताइए दी एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि एचसीएफ है 16 गुना एलसीएम है 1920। अब बट्टे पहली मांग रहा है तो बट्टे में दूसरी आ जाएगा, मतलब दूसरी संख्या मांग रहा है ना, पहली संख्या जो होगा बट्टे में पहली संख्या आ जाएगा। अब इसको काटिए, 16 बार में काटे, 16 अट्ठा 88 से 128, और 8 बार में कितना, 8 तिया क्या कहता है, 8 दूना 16 3, उसके बाद 8 चौके बाद 30 0, यानी कि 240 बार में। तो दूसरी संख्या कितना आ गया, 240। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 240। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा, है ना। जो कहेगा उसको लिख देना। इसमें से 4 में से 3 कोई दे देगा, चौथा मांगेगा, तो चौथा कैसे मांगेगा, अब बनाना कैसे है, आपको बैठा के बना देना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और उसके साथ साथ पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ वह 3 4 5 6 8 से भी पूर्णतः विभक्त है, यानी पूर्णतः कट रहा इतना से भी, कितना से भी, 3 4 5 6 8 से, और उसके साथ साथ वो पूर्ण वर्ग भी है। तो वो संख्या कौन सी आपको ये बताना है। तो इसको बनाने से पहले छोटी छोटी संख्या मांग रहा है, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 4 5 6 8, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से कटाइए, 2 दूना 4 5 2 तिया 6 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 5 3 2 दूना 4। अब किसे 3 से कटेगा, 3 एकम 3 1 5 3 एकम 3 2। अब कटेगा किसी से, अब नहीं कटेगा। क्या क्या आया, 2 2 3 5 2, तो यहाँ लिख देते हैं ना, 2 2 3 5 2। ये इतना ही आया, कितना आया, 2 2 3 5 2, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको
क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में यहाँ क्या मांग रहा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, है ना, वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये जो हम एलसीएम किए हैं इसका क्या क्या आया, 2 2 3 5 2, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 2 यहाँ 2 2 ठो है तो इसका पूर्ण वर्ग बनेगा ना, 3 21 ठो है, 5 भी 21 ठो, बचा 2 21 ठो है। ये तो पूर्ण वर्ग है, ये सब है पूर्ण वर्ग, देखिए तो नहीं है, तो इसको भी पूर्ण वर्ग करना है। तो 2 का स्क्वायर तो ये पूर्ण वर्ग है, ये है, इसमें तो कुछ ना करना। 3 को बनाना पूर्ण वर्ग तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 को भी पूर्ण वर्ग बनाना, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और 2 का भी पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना। बस इसी का स्क्वायर करना यानी कि वर्ग करना है, उसका गुना कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। इसी को गुना कर दीजिए, 2500 का 100 और 9 चौका 36 और 36 गुना 100 यानी 3600। ये 3600 पूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग किसका, यानी 60 का स्क्वायर है ये 3600, तो यानी कि 3600 पूर्ण वर्ग है। वह छोटी से छोटी संख्या भी है, यानी कि ये 3600 जो जिसको 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, उसके साथ साथ ये पूर्ण वर्ग भी है। और ये किसका वर्ग है, तो 60 का वर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3600। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगर पूर्ण घन कहता तो घन करते, है ना, यहाँ वर्ग कहता तो इसलिए वर्ग की, है ना, जो कहेगा आपको वही करना है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वही 3 संख्या दिया हुआ है, अनुपात में 1:2:3 और एचसीएफ दिया हुआ है 12। तो कहता संख्या कौन कौन से आपको ये बताना है ना। तो देखिए एक बात आपको याद रखना है नोट में कि एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सभी संख्या में कॉमन होता है। अब आपको देखना ये है कि जो 1 2 3 दिया हुआ अनुपात में, इसमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, आपको जो कॉमन दिखेगा वही एचसीएफ आएगा। तो हम देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, तो ये तीनों में हमको 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 से गुना करने पर इसका मान पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। जब हम बोल दिए कि कोई भी संख्या, अगर जितना भी संख्या अगर उसमें जो कॉमन रहेगा वही उसका एचसीएफ होगा, तो ये 1 कॉमन है तो 1 एचसीएफ हो गया। यही 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12, 1 यूनिट का वैल्यू 12 दिया हुआ है, यानी एचसीएफ का मान। हमको संख्या मांग रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, फिर यहाँ 2 है, 2 यूनिट का वैल्यू 12 दूना 24, फिर यहाँ 3 है, 3 यूनिट का वैल्यू 12 3 36। तो संख्या कौन कौन से हो गए, 12 24 36, 12 24 36। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा। तो ये तीनों होंगे संख्या, है ना। तो आपको इस तरह से बनाना है। और एक बात नोट में याद कर ही लेना है कि एचसीएफ सभी संख्या में कॉमन होता है, ठीक है। नहीं तो ये तीनों का एचसीएफ निकाल के भी आप बना सकते हैं। एचसीएफ का मान दिया हुआ था, लेकिन उसको एचसीएफ बनाने अगर बड़ा बड़ा संख्या रहता तो है उसको बनाने जाएगा, उसमें देखना आपको कॉमन क्या मिल रहा है, बस वो इसका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है देखिए 1/3, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछता है इस तरह के क्वेश्चन को। 2/9 है, भिन्न के रूप में है, 5/6 है, उसके बाद 4/27 है। इसमें हमको क्या कह रहा है कि इसका लघुत्तम समवर्त यानी कि एलसीएम मांग रहा है। इसका एलसीएम कितना होगा, तो हम लोग अगर मान लो संख्या ऐसे रहता 2 4 6 कहेंगे, इसका एलसीएम तुरंत बना लेगा, बच्चों बना लेगा। क्या कहता है 2 4 6 कितना आएगा, 6 2 12, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। तो ये मतलब नॉर्मल संख्या, लेकिन बट्टे वाला भिन्न वाला नहीं ना है। अब भिन्न वाला कैसे बनता है एचसीएफ एलसीएम उसको देखिए, है ना। तो एग्जाम में भिन्न वाला ही पूछता है, ये नॉर्मल नहीं पूछेगा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं उसको देखना है आपको पहले। 1/3, 2/9, 5/6, 4/7, इसका एलसीएम का रहा। देखिए इस लाइन पे आपको गौर से देखना है, एलसीएम जिसका कहेगा ना तो ऊपर वाले का हमेशा एलसीएम निकालना है, इतना है ना। तो हाँ देखिए, तो एलसीएम का रहा है, तो एलसीएम कहेगा तो इसका इसी का एलसीएम, और नीचे में क्या बनाना है आपको, एचसीएफ। एलसीएम का था ऊपर में एलसीएम, नीचे में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बस ऊपर वाला लाइन का आपको एलसीएम निकालना है, नीचे वाला लाइन का एचसीएफ निकालना है। अगर कहता इसी में से बट्टे भिन्न में दे दिया रहेगा और कहेगा कि इसका एचसीएफ निकालिए, यानी कि मतलब महत्तम समावर्तक, तो जिसका कहेगा तो उसका ऊपर वाला निकालना है, यानी कि एचसीएफ कहता तो ऊपर वाला लाइन का एचसीएफ निकालते और नीचे वाला लाइन का एलसीएम निकालते। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मांग रहा है, एलसीएम मांग रहा है, इसलिए हमको ऊपर वाला लाइन में जो है भिन्न में ऊपर अंश में उस सबका एलसीएम निकालना है, और नीचे में जो यानी कि हर में जो है उसका एचसीएफ निकालना है ना। इस बात को आपको याद रखना है, जिसको पूछेगा वो ऊपर वाला उसका निकालना है, और उसके बाद बाकी जो बच जाएगा वो नीचे वाला करना है। तो हमको एलसीएम मांग रहा था, ऊपर वाला एलसीएम निकाल लिए। तो 1 2 5 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 2 4 2 2 4 4 5 20 आएगा एलसीएम। और उसके बाद नीचे में जो बचा उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 3 9 6 27 का एचसीएफ क्या आएगा, तो हम देख रहे कॉमन इसमें क्या दिख आपको रहा, आपको ये वैसे तो अगर एचसीएफ निकालेगा तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो आपको यहीं डायरेक्ट देखना है तीनों मतलब चारों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 3 9 6 27 में कॉमन क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि तीनों चारों में है।
3 3 में भी है, 3 9 में भी है, 3 6 में भी है, 3 27 में भी है। तो यानी कि 3 चारों में है, 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ भी 3 आ जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये इसका आंसर हो गया 20/3। तो 20/3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से बनाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए जो कहेगा उसको ऊपर वाला यानी अंश का निकाल देना। एलसीएम कह रहा था, अंश का एलसीएम निकाल दीजिए, अब बाद बाकी जो बचेगा उसका एलसीएम निकालना, ठीक है। अगर एलसीएम पूछता तो एलसीएम करते। तो इस तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। चूंकि हम पहले बता दिए, जो क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो एचसीएफ एलसीएम चैप्टर से ही है ना। कोई बाहर मतलब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए थे, सर नहीं मतलब चैप्टर वाइज कराइए, तो हम वही इससे पहले नंबर सिस्टम का भी कराए थे, आज हम एचसीएफ एलसीएम का करा रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन उसी से है और सभी क्वेश्चन को चुन चुन के ले आए हैं। ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न, है ना। तो उसी के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ डिजिट चेंज कर देगा, इसमें क्या करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त है। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है जिसमें 9 जोड़ने पर तब वो ये 24 से भी कटेगा, 32 से भी, 36 से भी, 54 से। तो इसको ज्ञात करने से पहले इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। छोटी छोटी संख्या करा ना, तो 24, 32, 36, 54 इसका एलसीएम निकालिए। 2 से कटाते हैं, 12, 16, फिर 18, 27, 27 9 54, फिर 2 से 2 छक्के 8 9, फिर 27 तो आधा होगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा ये। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8 9, फिर 27। अभी 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 कम 3 4, 3 तिया 9, 3 9 27। अब ये फिर 3 से कटेगा, यानी कि 4 3 9 है ना, यानी कि 4 ऐसे था, ये फिर 3 से कटता, 4 1 3 तिया 9। अब क्या क्या है, 3 4 3, इससे पहले क्या क्या था, 2 2 3, जो था लिख दिया 2 2 2 3, और उसके बाद यहाँ फिर 3 4 3, ये सब आ गया। अब इसको सबको गुना कीजिए, कितना आएगा, 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, 24 तिया 72, 72 गुना 12 करना है, 72 गुना 12 करना है। 2 दूना 4, 7 दूना 14, और उसके बाद 2 एकम 2, 7 एकम 7, यानी कि 4 4 2 6, 7 1 8, 864 आया। क्या आया, एलसीएम आ गया 864। अब आपको बनाना है, एलसीएम आ गया 864। तो आपका यहाँ आंसर 864 नहीं आ गया, आंसर आपका यहाँ 64 नहीं आ गया। अब आंसर कितना आएगा देखिए, आंसर जो 864 आया है ये इस पे, यानी कि ये जो एलसीएम है इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा है। क्या जोड़ा है, 9 जोड़ा है, तभी ये पूर्णतः कट रहा है 64। 864 में क्या जोड़ा है, 9 जोड़ा है, तभी नहीं पूरा मतलब 24 से भी कटा, 32 से भी, 36 से भी, 54 से। आखिर वो मूल संख्या क्या है जिसमें से 9 जोड़ने पर इतना आया और ये सभी चारों उसको काट दिया, तो मूल संख्या क्या आएगा। तो इसको ज्ञात करने से हमको क्या करना पड़ेगा, जो आया है 864 इसमें आपको 9 घटाना पड़ेगा, तब वो जो संख्या आएगा वो मूल संख्या आएगा। तब उस संख्या में 9 जोड़ने पर इतना आया, तब ये चारों संख्या उसको काटा। तो 864 में आपको 9 घटाना है, तो यहाँ 9 जोड़ने पर है तो यहाँ 9 घटाना पड़ेगा, तब जो आएगा वो मूल संख्या आएगा। तो 864 में 9 घटाइए कितना, 14 में 9 गया 5, यहाँ 5 यहाँ 8, यानी कि 855 आया। कितना आया, 855। 855 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो वो संख्या कौन से होंगे, 855 होंगे, है ना, जिसमें से 9 जोड़ने पर 24 भी काटेगा, 32 भी, 36 भी, 54 भी, है ना। 855 जो आया है यही आपको निकालना था मूल संख्या, न कि जो एलसीएम है वो नहीं निकालना है जोड़ने पर। इसलिए जितना आया एलसीएम उसको उसमें 9 घटा दे, जितना आएगा मूल संख्या बस ये 855 आया। ये 855 में आप अगर 855 में 9 जोड़िएगा तब ना 864 आएगा, और ये 864 ये 24 भी काटेगा, 32 भी, 36 भी, 54 भी, क्योंकि एलसीएम जो है ना, जितनी भी संख्या का एलसीएम निकालेगा वो सब उसको पूरी काट देगा। तो काटेगा कब, जब ये मूल संख्या 855 में 9 जोड़ेंगे तब ना 864 आएगा, तब काट देगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा था, है ना, कॉन्सेप्ट पे आधारित, इसलिए हम आपको बताएं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर है, 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसका एचसीएफ निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है। तो 120 और 56 का एचसीएफ निकालना है। तो 120 और 56 का एचसीएफ कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम अगर एचसीएफ निकाले जाएंगे तो फिर थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। हम पहले ही अब आपको बता दिए कितना भी संख्या रहे, 2 3 4 5 6, उसमें आपको कॉमन ढूंढना है। अगर कॉमन ढूंढ लिए तो समझ लीजिए आपका एचसीएफ निकल जाएगा। तो अब ये देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 120 और 56 में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा।
तो अगर मान लिया हम 56 को तोड़ते हैं तो 8 सत्ते 56, 8 7 आया, 8 इसमें है, इसमें 8 आएगा 120 में, 15 8 120 आता है ना, 15 8 120। अब यहाँ देखिए कॉमन आपको दोनों में क्या दिख रहा है, यहाँ इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कॉमन 8 आ रहा है तो एचसीएफ 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ संख्या ही आंसर 8 है। अब देखिए जो 8 आया क्या, लीटर आया, 8 लीटर आया। हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है 1 लीटर बराबर। तो हमको कितना लीटर आया, 8 लीटर ना, तो 8 लीटर बराबर कितना होगा, 1 लीटर बराबर 1000, तो 8 लीटर बराबर 8000 घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो 8000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो फ्रेंड्स आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा धारिता वाला तो आपको कुछ नहीं करना, बस एचसीएफ निकालना है, बना लेना। लेकिन एक भी बात याद रखना है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर कितना होता है, सब तो नॉर्मल बात है, सबको आपको याद रखना ही होगा ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 2 संख्या दिया, अनुपात में 3:5 दिया हुआ है, इसका एलसीएम दिया हुआ 300। तो हम जानते हैं एलसीएम दिया हुआ, तो हम दोनों का एलसीएम क्या होगा, अगर एचसीएफ देता तो दोनों का एलसीएम निकालते। तो एलसीएम दिया इस बार, इससे पहले एक क्वेश्चन बनाया तो उसमें एचसीएफ दिया था, इसमें एलसीएम दिया हुआ, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 या 15 आएगा। तो यही 15 यूनिट का दाम, आप मतलब दाम कहते हैं, मान 300 दिया हुआ है। 15 यूनिट का मान 300, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 15 से 15 दूना 30 20, तो 1 यूनिट का मान 20। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 3 यूनिट का मान 20 या 60, अब 5 यूनिट का मान 20 5 100, यही होगा ना। तो संख्या क्या क्या आ गया, 60 आया 100 आया, तो 60 और 100 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से बनाइएगा। अगर एचसीएफ खाता तो दोनों का एचसीएफ निकाल के कर लेते, एलसीएम खाता दोनों का एलसीएम निकाल लिए, तो है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। आपको यह बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 8 9 12 15 ये चारों संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में शेष 1 आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो पहले इसको बनाने से पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आता है, 8 9 12 15 का एलसीएम कितना आएगा, 8 9 12 15। इसको पहले एलसीएम निकाल, 2 से 2 चौक 8, 9 2 6 12 15, फिर 2 से 2 दूना 4, 9 2 तिया 6, ये 3 है, फिर 15। अब 3 से 2 3 तिया 9, 1 3 5 15। अब कैसे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, आप गुना कर दीजिए। 5 तिया 15 दूना 30, तिया 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, क्या आया 360। ये जो 360 आया है, ये 360 को 8 भी काट देगा, 9 भी काट देगा, 12 भी काट देगा, 15 भी काट देगा, वो भी पूरी काट देगा। इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। क्योंकि जो संख्याएं हैं उसका अगर एलसीएम निकाले, किसी भी संख्या रहे, चाहे 2 3 4 5 कितना भी संख्या रहे, अगर उन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालिएगा तो वो उन सभी संख्या, उस एलसीएम जो निकला है उसको पूरी काट देगा, है ना। और ये जो 360 आया है तो पूरी काटिए देगा। हमको कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक सिचुएशन में 1 शेष बचना चाहिए, हमको भाग देने पर 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 360 तो पूरी काटिए देगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमको रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 360 में 1 अगर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 361 आ जाएगा। तो ये 361 में अगर प्रत्येक संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि हम इसमें 1 ऐड किए हैं। 360 तो कटिए रहा, हमको 1 शेष मांग रहा है, इसलिए 1 जोड़ दिए। तो मतलब 1 जोड़ देने के बाद कितना हो गया, 360 से बढ़कर 361 हो गया। तो आंसर 361 हो जाएगा। इसमें से आप 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 15 से भाग दीजिए, आप प्रत्येक दशा में 1 शेष बचेगा ही, ठीक है। तो इसलिए हम 1 जोड़े। तो आपको इस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम प्रत्येक जो प्रैक्टिस शीट लाते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन देते हैं, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स उसका आंसर दें, हम देखें कौन कौन सही आंसर दिए हैं। तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए आप लोग कि 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ कितना होता है। 0 तथा 6 का एचसीएफ कितना है, 0 होगा या 1 होगा या 6 होगा या अपरिभाषित होगा। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यही तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सडा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।